हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें लीनियर इक्वेशन तो होती है इसमें पावर मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है, और वेरिएबल्स कितने होते हैं, 2 वेरिएबल या ए बी या फिर सी डी या एक्स वाई, मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, 2 अल्फाबेट्स होने चाहिए। तो देखो इसमें तो पावर 2 है तो ये तो हो ही नहीं सकता, और इसमें देखो ठीक है एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसमें 2 अल्फाबेट्स आ गए हमारे, ठीक है 2 टर्म्स भी होगी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो क्या होगी, ये स्क्वायर है ये तो हो नहीं सकता है, क्यूब भी नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर है तो ये भी नहीं हो सकता, बट डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, ठीक है। तो इसमें सिंपल इक्वेशन क्या बन रही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, 2 वेरिएबल हो गया आपके एक्स और वाई, और एक सी कॉन्स्टेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। सी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें देखो आपको पुट करके देखनी है, जो पहले वाला एक्स होता है ये वाई होता है, तो 2 + 2 तो 4 होता है, तो ये हो नहीं सकता, 3 + 2 5 ये हो सकता है, 4 + 4 8 ये नहीं हो सकता, 1 + 1 2 ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 3 + 2 क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ऑप्शन नंबर बी। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज द, ग्राफ कैसे बनता है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड 2x + y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे पुट करके देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y 3 है, तो x की वैल्यू हमें 2 पुट करते हैं और y 3, तो 2 2 4 और 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 इज इक्वल टू 7, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो, बट हमारा पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव, तो कितने सॉल्यूशन बनते हैं इसके, इनफाइनाइट मैनी, मतलब आप एक्स और वाई की कितनी भी कोई भी वैल्यू पुट कर लो, एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वाई की कुछ और आएगी, एक्स की वैल्यू कुछ और पुट करोगे तो वाई की कुछ और आएगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी, जितने मर्जी बना लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - y इज इक्वल टू 2, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x में से y माइनस करके 2 आना चाहिए, तो 3 - 1 2 ये हो सकता है, 4 - 2 2 ये भी हो सकता है, 5 - 3 2 ये भी हो सकता है, बट 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं हो सकता। एट्थ क्वेश्चन है द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट, अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं 1 2 3, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी लाइन है, जो ऐसे लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, और जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, x जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये याद भी कर सकता है, वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और जो y है वो हॉरिजॉन्टल को। यहाँ पे y आ गया तो y की कैसे बनती है, y की यहाँ पे होते हैं y के नंबर्स, तो y ऐसे में ही बनेंगे जहां भी बनेंगे, ठीक है, तो y होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर बी। टेंथ है, विच पॉइंट लाइज ऑन लाइन y इज इक्वल टू x, जो y और x है वो दोनों क्या सेम है, तो किसमें सेम दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में सेम दिख रहा है। 11th क्वेश्चन है, विच पॉइंट सेटिस्फाई 3x + 2y इज इक्वल टू 12, तो ट्राई करते हैं, पहले ट्राई करते हैं, इसमें x 2 है y 3 है, तो 3 2 + 2 3 इज इक्वल टू 3 2 6 2 3 6, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 0, x + y इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये कब आएगा, 2 + 2 4 हो रहा है ये नहीं हो सकता, 1 + 2 3 होता है ये भी नहीं हो सकता, 0 + 1 1 होता है ये भी नहीं हो सकता, 3 - 3 करेंगे तब जाके 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 13th क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 5, द ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 5 कट्स y एक्सिस एट, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये, देखो हम पुट करके देख लेते हैं, देखो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 0 0 + 0 तो 5 हो ही नहीं सकता, 5 + 0 ये हो सकता है, 0 + 5 ये भी हो सकता है, ठीक है, 5 + 5 10 होता है ये नहीं हो सकता, तो हमें इन दोनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इन्होंने पूछा कि y एक्सिस को कट करना है, हमें क्या करना है, y एक्सिस को कट करना है, y एक्सिस को कट कब करेंगे हम, जब x को 0 रखेंगे, जब x 0 रखेंगे तभी तो y को हम कट कर पाएंगे ना, अगर इन्होंने लिखा होता है x एक्सिस को कट करो तो y की वैल्यू, तो हम y की वैल्यू वो रखते, x की वैल्यू 0 रखते,
ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है उन्होंने, वाई एक्सिस को कट करना है, तो वाई एक्सिस कट कब होगी, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, और ऐसे ही अगर एक्स का एक्सिस कब कट होगी, जब वाई की वैल्यू जीरो होगी। ऑप्शन नंबर देखो 14 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस कट करना है हमें, तो अगर हमें एक्स एक्सिस को कट करना है तो ऑप्शन देखो ये तो एलिमिनेट हो गए दो ऑप्शन, तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू 5 होगी या वाई एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो जब जीरो होगी तभी जब वाई की वैल्यू जीरो होगी तब कट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर एक्स एक्सिस में कट करवाना है तो वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और वाई एक्सिस में कट करवाना है तो एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है, और वाई की वैल्यू इसमें कितनी होनी चाहिए, 5। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो पुट करके देखते हैं, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं 0, और यहाँ पे 3 इंटू 2, तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कौन सा रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था आपको, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। और जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, वाई। 17th क्वेश्चन है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल कौन रिप्रेजेंट करता है, वाई। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स और वाई को माइनस करके 0 आना चाहिए, तो कब होगा, जब दोनों सेम होंगे, 4 माइनस 4 0। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने, तो एक x एक y है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 2। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 2 प्लस 2,1, तो 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।